Praise the Lord, everyone. It's good to be found in the house of the Lord. And this is my wife and daughter. This is the first time we visit Fiji, so we are here to experience the Fijian hospitality and the nature here. So they're thrilled to be here, and then we were staying nearby hotel and thought to come and worship the Lord with you guys. We found through you for Facebook, so thank you for welcoming us here. And my wife will share her testimony and will sing a Hindi song just for today. Praise the Lord, everyone. My name is Neha. His name is Joyesh. All right. So I'm like this morning when we came across to this church, we were like we should, because it's Sunday, we should go to a church at least nearby. So we found this church. We googled it and we found this church, and we were like, yeah, it's an Indian church. Let's go. My husband is from Suva, and I am from India, New Delhi. So this is the first time we are like visiting here, and first time for me and for my daughter. First time we are here to see what Fiji looks like. And Fiji is a wonderful country. Yeah, it's been like only 2 days we have been here. We came yesterday, but it's a very good experience. Till now. So like Pastor, he welcomed us very nicely, and he said that yes, thank you for coming, and actually we are thankful to you because your church is close, and we were like able to come here, and your pastor, he wants us to share our faith. मैं हिंदी में भी बोल सकती हूँ. पर ये दिल्ली हिंदी है. I hope you'll understand. So मैं जब 9 साल की थी तब मैंने प्रभु को सबसे पहले बार उनका नाम सुना, जीसस का, यीशु का नाम सबसे पहली बार मैंने तब सुना. और मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे घर में भी पूजा पाठ वगैरह सब होती थी, मम्मी वगैरह करती थी, और हम भी बैठते थे पूजा में, मंदिर वगैरह जाते थे, वो सब करते थे जो एक हिंदू फैमिली करती है. सो एक दिन किसी ने आकर, क्रिश्चियन एक थे कोई ब्रदर, उन्होंने आकर, वो लोग ट्रैक बांट रहे थे हर घर को नॉक करके, तो हमारे घर को भी नॉक किया उन्होंने और ट्रैक दिया. ट्रैक देने से पहले उन्होंने ये बोला मेरी मम्मी से, हम एक्चुअली 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ. ट्रैक देने से पहले उन्होंने ये कहा कि पूछा उन्होंने कि क्या आप हिंदू हैं, क्या आप यीशु को जानते हैं. तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा नहीं, हाँ वो एक धर्म है, मुझे इतना पता है. तो उन्होंने कहा ये ट्रैक आप रखिए, है आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है क्या. तो मम्मी कहती है कि प्रॉब्लम से ही भरी है मेरी लाइफ. तो मैं जहाँ भी देखती हूँ वहाँ प्रॉब्लम से भरी. मेरे पापा मिलिट्री में थे, और तो मिलिट्री का आपको पता ही है कि एवरी 3 months बाद यू कैन कम टू सी हिज फैमिली इज पोस्टेड हियर एंड देयर. सो वी यूज्ड टू आल्सो गो विथ हिम. तो जब ट्रैक दिया गया तो मम्मी को बुलाया ना प्रेयर मीटिंग अटेंड करने के लिए. तो मम्मी गए वहाँ पर, उनको अच्छा लगा वहाँ पर, जो भी पास में थी मीटिंग. तो हमारे घर के सामने था उनका घर भी, ब्रदर का. तो मम्मी चले गए हम तीनों बहनों को वहीं छोड़ के घर में. सो शी केम बैक, एंड देन तो उन ब्रदर ने कहा था मम्मी से कि ये जो ट्रैक मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसमें लिखा था ना, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. तो ये सब मम्मी ने इसमें पढ़ा. इसमें कुछ ऐसे और 2 एक आयतें और लिखी थी. इसमें लिखा था जॉन 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. तो ये लिखा हुआ था उसमें कि ये कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो मुझे प्यार करता है. इसमें हर जगह ये लिखा था. तो मैं अपने बोझ को इस परमेश्वर को बढ़ा सकती हूँ, ऐसे करके, मतलब लाइक शी वाज आल्सो थिंकिंग लाइक दैट. तो उन्होंने बोला बस आप प्रार्थना करो, इस पेपर को अपने पास रखिए कि प्रभु यीशु आप मेरे दिल में आए और मेरी मदद करें कि मैं आपको जानूँ. तो बस मम्मी ने इस तरीके से प्रार्थना करनी शुरू करी, और उन ब्रदर ने बोला था मैं 3 दिन बाद आऊँगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपसे इन आयतों ने, इस ट्रैक ने जो आपको दिया गया है, बात करी इसकी परमेश्वर ने आपसे. तो फर्स्ट डे निकल गया, सेकंड डे, थर्ड डे मॉर्निंग में, रोज़ मॉर्निंग में मम्मी हमेशा घंटी बजा के मंदिर के आगे प्रार्थना करा करती थी. वो जितने भी
हिंदू गॉड वहाँ रखे थे। मम्मी ने एक्चुअली ट्रैक भी वहीं रख दिया था एंड शी सेड दैट जो भी सच्चा परमेश्वर है वो बोलेगा, मुझसे बात करेगा। तो थर्ड डे पता नहीं क्या हो गया, शी लाइक जल्दी से पॉली बैग लेकर आओ एक। मैं जल्दी से पॉली बैग लेकर आई और जितनी भी उसमें मूर्तियाँ रखी थी, गणेश भगवान की, शिव भगवान की और राम, पता नहीं कितने सारे भगवान हैं, 3600 करोड़ भगवान देवी देवता है ना हिंदुज़म में। तो जितने भी उन्होंने वहाँ रखे थे वो सब उठा के उन्होंने पॉलीथिन में डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहते कि क्योंकि मुझे अब मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, मुझे जवाब मिल गया है। तो उन्होंने सब ऐसे करा और जल्दी से बोला कि बस ये पेपर को यहाँ रहने दो और सारी मूर्तियाँ निकाल के उस टेम्पल में से सब पॉली बैग में डलवा दिया और बोला कि इसे बाहर रख दो ट्रैश करने के लिए। तो मैंने ये देखा कि जो इतनी बिलीवर थी हिंदुज़म की, वो इतनी चेंज थी 3 दिन के अंदर। तो मैं उस समय ये सोचा कि मैंने कहा अरे लोग क्या सोचेंगे, ये क्या कर रही है मम्मी। तो मैं भले ही 9 साल की थी लेकिन इतनी समझ थी कि ये कुछ धर्म चेंज हो रहा है। देखो 9 साल के बच्चे को भी इतना पता था। लेकिन उस समय मैंने मम्मी से क्वेश्चन किया बट जी सर नहीं, डोंट आर्ग्यू, डोंट क्वेश्चन, वी हैव टू थ्रो दिस एंड शी डिड, आई डिड व्हाट शी सेड। तो फिर मुझे भी मौका मिला जाने का। अब मैं बताती हूँ कि मेरा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। मुझे भी मौका मिला जाने का, सुनने का। वहाँ पर एक गाना चल रहा था, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। तो इस गाने के थ्रू मुझे लगा कि मुझे परमेश्वर ने छुआ है वहाँ पर। मैं देख रही थी वहाँ पर उस जगह पे इतनी शांति थी। एक मेरी एज का लड़का बैठ के आराधना कर रहा था प्रभु यीशु की। वो मेरी एज का था, सुनील था उसका नाम, अभी भी मुझे याद है। तो लाइक इतने अच्छे वर्ड्स थे उसके पास प्रभु को की आराधना करने के लिए। तो मैंने कहा अरे ये लोग यहाँ पर कोई भी भगवान नहीं खड़ा है, ना मूर्ति है ना कुछ है, पर ये कितने आदर से इस परमेश्वर का आदर कर रहे हैं जैसे यहाँ पर कोई है, कोई बहुत बड़ा है। तो वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी देखने में। मतलब हम ज़्यादातर अपनी एज के बच्चों से सीखते हैं ना, जल्दी तो हम बड़े उसे एकदम से नहीं सीख लेते, लेकिन अपनी एज का जो बच्चे को मैंने ऐसे करते देखा तो मुझे अच्छा लगा। एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मंदिर वगैरह में जाते हैं, इतना शोर शराबा रहता है, जल्दी करो, जल्दी निकलो, यहाँ नारियल फोड़ो, यहाँ आरती चढ़ाओ, जल्दी निकलो, ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी शांति थी उस छोटे से घर में, काफ़ी शांति थी और बहुत लोग बैठे थे वहाँ पर, गाना चल रहा था। तो मैं गाने बैक टू बैक सुन रही थी। मुझे वैसे भी म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। मैं अपने चर्च में सैक्रामेंटो में क्वायर में सिंग भी करती हूँ। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा, तो मैं घर आई तो मुझे वहाँ पर ब्रदर ने एक बुकलेट भी दी जिसमें सॉन्ग्स थे। मैंने जब बोला कि मुझे सॉन्ग सुनना बड़ा अच्छा लगा, जो भी सॉन्ग्स थे, तो उन्होंने कहा आप गाया करो, अब आपको थोड़े बहुत आ गए हैं, आप गाया करो और आप भी बेटा प्रार्थना करा करो कि आप प्रभु यीशु को जानो, प्रभु इतनी समझ आपको भी दे। तो उन्होंने मुझे नया नियम दिया एक छोटा सा पढ़ने के लिए। बस फ्रॉम दैट टाइम आई स्टार्टेड नोटिसिंग दैट मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ यही परमेश्वर है। हम क्या कर रहे थे अभी तक, कहाँ पर हम फंसे हुए थे। थैंक गॉड फॉर कमिंग एंड हेल्पिंग अस। ऐसा फील हुआ। तो फिर मम्मी का विश्वास तो बहुत ही बड़ा हुआ था, मतलब बढ़ता जा रहा था। तो उससे ना हम लोग को भी ये रहा कि हम भी बैठते थे उनके साथ प्रार्थना में, आराधना में और मीटिंग वगैरह अटेंड करते थे। जबकि इतनी दूर था चर्च, हमारे CIF कॉम्प्लेक्स से बहुत दूर था। बस लेकर जाती थी मम्मी, एक 1.5 आवर्स ऐसे बैठते थे और आते थे, वापस आते थे तक 10 बज जाते थे नाइट, ऐसे था। एंड पापा मेरे वैसे बाद में बिलीव में आए, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी मम्मी को मना नहीं किया। मम्मी ने कहा जो भी तुझे सही लगता है ठीक है, कोई बात नहीं। बट लेकिन वो बहुत देर में विश्वास में आए, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया। लेकिन जब वो विश्वास में आए तो इतने विश्वासी बन गए, वो हमसे भी ऊपर। मुझे ऐसा लगता था कि ज़्यादा हम लोग बहुत पीछे हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता था उनको देखकर। तो ये एक छोटी सी टेस्टिमनी मेरी कि मतलब कैसे मैंने प्रभु को जाना और मैं बहुत प्यार करती हूँ। बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनी भी है कि मैं विश्वास भी नहीं कर सकती कि ये हो क्या मेरी लाइफ में जो मैंने मांगा। तो इतनी सारी टेस्टिमनी से भरा हुआ है मेरा जीवन। एंड मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो एक सच्चा और एक सामर्थी परमेश्वर है, बहुत महान है। वो अकेला ही बहुत महान है। और उसके जैसे पास्टर ने कहा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए और हमें सच्चाई का जीवन मिला। तो
मैं इतना ही बोलना चाहती थी। I'll read a verse here from Psalms 29. This is of David. And it says, ascribe to the Lord, you heavenly beings, Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due his name. Worship the Lord in the splendor of his holiness. Amen. So we are here today to worship the Lord, and we'll sing a Hindi song. And and the title of this song is Vande Prabhu, Vande Masih. वंदे प्रभु वंदे मसीह शांति शांति वंदना वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह शांति शांति वंदना वंदे प्रभु। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत तेरे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह शांति शांति वंदना वंदे प्रभु। Praise the Lord. God bless you. Thank you. Praise God, praise God. Hallelujah. प्रभु की जय। सच है कि परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म करता है। प्रभु की जय। Praise the Lord. As I've said earlier, God can do anything. Praise the Lord. Hallelujah. And we are so blessed that to hear that great testimony. Praise the Lord. वो सुंदर सा जो गवाह कि परमेश्वर ने बहन के परिवार के जीवन में उसके माँ के जीवन के द्वारा। प्रभु की जय। Praise the Lord. इसके माँ ने उस ब्रदर का जो इनविटेशन था स्वीकार किया। प्रभु की जय। और परमेश्वर का जो नक्शा था वो पूरे परिवार के लिए था। प्रभु की जय। Praise the Lord. Praise the Lord. So